प्यार सोच समझ के करना चाहिए। तुम खुद ही बताओ, अगर मैं किसी और लड़की से शादी करता तो ये उस लड़की को धोखा देना नहीं होता? क्योंकि दिल से तो मैं उस लड़की को पूरी तरीके से अपना नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि दिल तो मैं किसी और लड़की को दे चुका हूँ। तो उस लड़की को धोखा क्यों दूं? मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो और शादी जैसे पवित्र बंधन में उसे बांध के मैं उसे धोखा दूं। इसलिए मुझे समझ में आ गया था कि मैं अपनी आने वाली जिंदगी अकेले गुजारूंगा, किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। तुम्हें पता है, जिस दिन तुम छोड़ के गई थी ना मुझे, उस दिन से आज तक मैं चैन की नींद नहीं सो पाया हूँ। हर रोज बुरे बुरे सपने आते हैं। हर रोज मैं सोचता हूँ कि आखिर मैंने इतना गलत क्या किया था कि जिस लड़की से मैंने प्यार किया, सपने देखे घर बसाने के, वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पापा ने उसके लिए कोई और लड़का ढूंढ लिया था। शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। मेरी शादी तो होने वाली थी मगर हुई नहीं। अच्छा हुआ नहीं हुई, वैसे मैं करना भी नहीं चाहती थी, पर शादी के एंड टाइम पर पापा की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मेरी शादी नहीं हो पाई और मेरा मन भी नहीं था करने का। शायद भगवान को यही मंजूर था, या तो उन्होंने बात सुन ली मेरी। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी जिंदगी में तुमसे फिर से मिल पाऊंगी, और मिल भी जाऊंगी तो तुम्हें कैसे फेस कर पाऊंगी। मुझे पता था आरिफ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम मुझको लेके कितना सीरियस थे और तुम मुझसे शादी भी करना चाहते थे, और मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था। और शायद मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा मुझे मिल रही है। जो मैं ऐसी जिंदगी जी रही हूँ, कहाँ से कहाँ गई हूँ मैं। शायद यही रीजन है मेरी शादी ना हो पाने का। मुझे पता है आरिफ कि ये सब मेरी गलती है, लेकिन मैं भी क्या करती आरिफ, मैं भी तो फंसी हुई थी। अगर माँ बाप की बात ना मानती, अगर उनका ना सुनती, तो शायद समाज मुझे ही गलत बोलता, मेरे ऊपर ही सारी तोहमतें लगती। तुम्हें तो सब पता है ना कि पापा ने क्या कहा था कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो सुसाइड कर लेंगे। मुझे मजबूर कर दिया था उन्होंने तुमसे दूर जाने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे पापा से भी, लेकिन पापा के आगे नहीं जीत पाई मैं। मुझे पता है आरिफ, जो प्यार, जो चीज़ें मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ ना, वो जिंदगी में शायद मैं किसी के लिए फील नहीं कर पाऊंगी। और हाँ आरिफ, मैं वापस तुम्हारी जिंदगी में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मुझे डर था कि मैं तुम्हें कैसे फेस कर पाऊंगी। तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में। तुम्हें मैंने शादी के लिए मना कर दिया और उसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आती तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते, मुझे एक्सेप्ट करते भी या ना करते। बस इसी डर से मैं तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आई आरिफ प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। मैं तुम्हारे घर में क्या, तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं होंगे आज के बाद। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था महक, और प्लीज महक तुम रो मत। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और वैसे भी मैंने तो सिर्फ तुमको तुम्हारी खुशी के लिए तो छोड़ा था। बाकी तुम्हें मेरी मजबूरी भी समझनी चाहिए। अगर मैंने शादी